और इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। इस अस्पताल में चाहे पीकू हो चाहे नीकू हो, उसके बेड्स के बारे में विस्तार से हमने आज बात की। आज 20 बेडेड पीकू का, जो कि बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सुविधाओं युक्त है, उसका हमने लोकार्पण किया है। उसके सामने 13 बेड और लगाने के निर्देश दिए हमने, 33 ही हो जाएंगे। कुल मिला के पीकू के बेड इस अस्पताल में 258 हो जाएंगे और करीब 210 बेड नीकू के हो जाएंगे। ये हमारी तैयारी है। RUHS में भी बेड्स हम तैयार कर रहे हैं। 30 बेड का ICU वहाँ भी तैयार हो गया है। यहाँ टोटल 800 बेड है। 800 बेड में से 600 बेड सिर्फ तीसरी वेव की तैयारी के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि राजस्थान में चाहे कि जितनी भी बड़ी जगह हो या छोटी जगह हो, युद्ध स्तर पे अभी विभाग काम कर रहा है और आने वाली चुनौती का हम मुकाबला करेंगे। वहाँ भी IVF सेंटर भी है, वहाँ ऑपरेशन थिएटर भी है, वहाँ पे नीकू भी है, ब्लड कंपोनेंट का भी है, 4-5 वहाँ भी उद्घाटन है। मैं समझता हूँ कि पिछले 2.5 साल में राजस्थान में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है मुख्यमंत्री जी ने, यहाँ निःशुल्क दवा योजना उन्होंने दी, निःशुल्क जांच योजना उन्होंने दी। अभी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जो कैशलेस है, वो भी पूरे देश में अग्रणी राज्य राजस्थान बना है। निरोगी राजस्थान की कल्पना भी उन्होंने की, उस पर भी काम कर रहे थे हम। कोविड आ गया, उस पर काम चलता रहेगा। कुल मिला के पायनियर स्टेट बनेगा पूरे कंट्री में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से राजस्थान। और मैंने कल भी कहा अजमेर में बहुत सारी चीज़ों के उद्घाटन कल वहाँ भी किए हमने कहा कि सरकारी अस्पताल में लोगों का विश्वास बढ़ा है राजस्थान के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के। प्राइवेट में कोई जाना नहीं चाहता। मैंने सैकड़ों केसेस खुद को अप्रोच किए, लोगों ने उनको प्राइवेट हॉस्पिटल से हमारे सरकारी अस्पतालों में भर्ती करवाया है। तो इसका मतलब ये है कि जिस मापदंड के आधार पर हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, RUHS में आप देख लीजिए 200 बेड का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ICU डेवलप किया है। यहाँ SMS अस्पताल में 50 बेड का, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। अब MCA ये जो IPD टावर बन रहा है, 350 करोड़ का करीब वो बन रहा है। 22 मंजिला टावर है जहाँ पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की फैसिलिटी होगी। कभी भी 1-2 दिन में मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका भी शुरुआत करेंगे। और कार्डियोलॉजी की अलग विंग 50 करोड़ की लागत से वो इमरजेंसी के पास वो बन रही है। मैं समझता हूँ हर रोज नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं राजस्थान के अंदर। सर, वैक्सीन को लेकर के अभी 4 दिन पहले आपने पत्र लिखा है और वैक्सीन की जो डिमांड है पूरी हो नहीं पा रही है। 80 लाख लोग जो है वेटिंग। बार बार हम भारत सरकार को हाथ जोड़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। राजस्थान में वैक्सीनेशन साइट्स पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। 18,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन साइट्स हमारे पास है। हमारा मैन पावर ट्रेंड है, स्टोरेज कैपेसिटी हमारे पास पूरी है। अगर नहीं है हमारे पास तो पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए 55 लाख का कोटा निर्धारित किया भारत सरकार ने अगस्त के महीने के लिए। हमें ज़रूरत है 2 करोड़ की। मैंने मनसुख मंडाविया जो हमारे भारत सरकार के मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री, उनको भी 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी है कि आप कम से कम जुलाई में भी हमारा कोटा कम किया आपने। जुलाई में हमारे को 48,90,000 आपने वैक्सीन देने की बात की थी। वो तो अलग बात है कि जितनी आई हमने लगा दी तो 77 लाख के करीब हमको मिल गई। लेकिन अगस्त में जिन लोगों को सेकेंड डोज ड्यू है और जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगानी है, अगर वैक्सीनेशन टाइम बाउंड करना है तो वैक्सीन की इनको सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। 15 लाख वैक्सीन हम पर डे लगाने की स्थिति में है। उसी मात्रा में हमको वैक्सीन मिलनी चाहिए। तो राजस्थान को करीब 70-75% आबादी को हम अगर दोनों डोज लगा देते हैं थर्ड वेव के पहले, तो हम सुरक्षित रहेंगे। डेल्टा प्लस के केसेस महाराष्ट्र में काफ़ी आ रहे हैं। विभाग किस तरीके से देख रहा है ये डेवलपमेंट्स को राजस्थान के अंदर? डेल्टा प्लस अभी नहीं आया। डेल्टा प्लस बीकानेर में हमारे यहाँ पहले भी आ चुका है। डेल्टा प्लस बहुत गंभीर वेरिएंट है और उसकी तैयारी के लिए भी राजस्थान में हमने माकूल व्यवस्थाएं की है। डेल्टा प्लस भी आया, डेल्टा वेरिएंट भी आया, दोनों आए। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग, क्योंकि पहले किसी राज्य में नहीं है ये सुविधा, 10 जगह पे भारत सरकार के द्वारा ही थी। हम सैंपल्स भेजते थे, महीनों में वो रिपोर्ट आती थी, तब तक वे भी चली जाती थी। अब यहाँ पे शुरू हो गया ताकि हमको जल्दी कौन सा वेरिएंट है उसका पता चल जाता है, तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी तय करने में सुविधा रहती है। थैंक यू। धन्यवाद। हाँ।
सांगानेर नहीं, सांगानेरी गेट। तो अभी आपने सुना स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा को, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में राजस्थान को नंबर 1 ले जाना है और इसके अलावा तमाम महत्वपूर्ण बातों को उन्होंने जिक्र किया। कहा कि राजस्थान में हर अस्पताल में बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है और जिस तरीके से जेके लोन अस्पताल में भी उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया है, वैक्सीनेशन को लेकर भी तमाम महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर रघु शर्मा ने कही।